राजस्थान जीके। आज हम राजस्थान जीके के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में पशु परिचर की वैकेंसी के फॉर्म चल रहे हैं, अप्लाई वर्तमान में हो रहे हैं। उसके बारे में इम्पोर्टेंट जीके रहेगी अपनी राजस्थान जीके पार्ट नंबर 1 के लिए पशु परिचर में। जैसे बीएसटीसी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट जीके रहेगी। तो हम आज राजस्थान जीके के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि राजस्थान जीके के बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो शुरुआत में अपन राजस्थान जीके की 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति को अपन पढ़ेंगे। आज हम 1857 की क्रांति से शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से अपन शुरुआत करते हैं। तो 1857 की क्रांति का कारण क्या था भाई? 1857 की क्रांति का कारण क्या था? क्योंकि भाई 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके बहुत सारे कारण थे 1857 की क्रांति के। तो अपन लिखते हैं, आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण कौन कौन से थे? एक तो था राजनीतिक कारण। कौन सा था? एक तो राजनीतिक कारण था, और दूसरा कारण कौन सा था? सामाजिक कारण। दूसरा सामाजिक। 3 नंबर का धार्मिक कारण। 4 नंबर का आर्थिक कारण। ये 1857 की क्रांति के कारण थे, जो ये निरंतर चले आ रहे थे। कौन कौन से? 1857 की क्रांति के कारण कौन कौन से थे? 4 थे। मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये 4 थे। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण थे 1857 की क्रांति के। तो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति कौन? 1857 की क्रांति के समय भारत के 2 गवर्नर जनरल। कौन थे? 2 गवर्नर जनरल थे। जो 2 गवर्नर जनरल कौन कौन थे उस समय? एक तो लॉर्ड वेलेस्ली, और दूसरा लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1857 की क्रांति के समय भारत में 2 गवर्नर जनरल थे। एक तो था लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरा था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये 2 गवर्नर जनरल थे। इसके आगे चलते हैं, इनको लिख लेना है, इसको आप नोट्स के रूप में लिख लेना, जरूर इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही अपना टॉपिक खत्म होगा 1857 की क्रांति, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करवाएंगे 1857 की क्रांति से संबंधित। तो अपन पहले गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के समय। जो कौन था? लॉर्ड
लॉर्ड वेलेजली। राइटिंग अपनी है सही नहीं है। लॉर्ड वेलेजली, ये लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल की बात करते हैं भाई। इनमें शासन कब से कब तक, तो 1798 से 1805 तक इसने शासन किया। लेकिन ये जो लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल था, इसने एक नीति मतलब सहायक संधि, कौन सी, सहायक संधि, सहायक संधि मतलब सहायक संधि की नीति अपनाई। तो ये कि भारत में मतलब शुरुआत में सहायक संधि की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी भाई? भारत में सहायक संधि की नीति सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा अपनाई गई थी। किसकी? सहायक संधि की नीति। तो अपन इसको सही क्रम से लिखते हैं, जैसे भारत में सहायक संधि का जनक, भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। और फिर आगे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से सर्वप्रथम सहायक संधि हैदराबाद रियासत ने की। और कब की? तो ये की 1798 को। और किसके द्वारा, किसने करवाई ये संधि? लॉर्ड वेलेजली ने। ये संधि किसने करवाई? 1798 लॉर्ड वेलेजली ने। और हैदराबाद रियासत का शासक कौन था उस समय? संधि करी थी उस समय शासक था निजाम अली। कौन था? निजाम अली। जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से सर्वप्रथम सहायक संधि हैदराबाद रियासत ने की। और हैदराबाद रियासत ने भी कब की? 1798 में। 1798 और शासक हैदराबाद का कौन था? निजाम अली। इसको अपन अब क्रम से लिख लेते हैं भाई। लॉर्ड वेलेजली के बारे में अपन क्रम से लिख लेते हैं, जिसको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अपन शुरुआत में लिखते हैं इसको, जैसे लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805
1857 की क्रांति 1857 की क्रांति 1857 क्रांति के समय सहायक संधि का जनक 1857 की क्रांति के समय सहायक संधि का जनक कौन था? लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली भारत की प्रथम रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। हैदराबाद का शासक कौन था? निजाम। कौन था? हैदराबाद रियासत का शासक कौन था? निजाम। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली भारत की प्रथम रियासत हैदराबाद थी। तो हैदराबाद रियासत का शासक कौन था? निजाम। और ये संधि कब हुई? हैदराबाद की रियासत से संधि कब हुई? हैदराबाद रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब की? ये संधि की थी 1798। भारत की प्रथम रियासत थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। भारत की प्रथम रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। भारत की प्रथम रियासत कौन सी थी? हैदराबाद, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। फिर हैदराबाद थी प्रथम रियासत जो संधि की। उसके बाद में दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसका शासनकाल की बात करते हैं तो इसका शासनकाल 1848 से 56 तक था। इसका शासन कब तक था? 1848 से 56 तक था। लेकिन ये डलहौजी बहुत आरामी था। क्या था? बहुत आरामी था ये डलहौजी। इसने क्या किया कि सर्वप्रथम इसने भारत में गोद निषेध नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? गोद निषेध नीति अपनाई। और गोद निषेध नीति अपनाई उसको गोद निषेध नीति को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? राज्य हड़प नीति। दूसरा नाम क्या कहा जाता है इसको? कौन सी नीति अपनाई? गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति किसने अपनाई? गोद निषेध नीति किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसको कहा जाता है, इसको दूसरा नाम कहा जाता है राज्य हड़प नीति। इसका दूसरा नाम क्या? राज्य हड़प नीति। गोद निषेध नीति का दूसरा नाम है राज्य हड़प नीति। ये दोनों नीति किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई। ये भारत का दूसरा गवर्नर जनरल था, इसने अपना।
तो इसने गोद निषेध नीति का मतलब क्या होता है भाई? गोद निषेध नीति का मतलब होता है कि किसी भी राजा के संतान उत्पन्न नहीं होने पर वो दूसरे से संतान गोद नहीं ले सकता। तो ये नीति अपनाई लॉर्ड डलहौजी ने कि गोद निषेध नीति और राज्य झड़प नीति। तो गोद निषेध नीति मतलब किसी राजा के कोई संतान नहीं तो लॉर्ड डलहौजी क्या करते, तो उसकी रियासत को खुद हड़प लेता था, मतलब खुद का शासन उसके ऊपर जमा लेता था। तो जैसे कि गोद निषेध तो बच्चा नहीं आया, संतान नहीं हुई, और राज्य झड़प को मतलब राज्य को ही, उसके पूरे राज्य को हड़प लेता था। कौन हड़प लेता था? लॉर्ड डलहौजी। तो ये सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में सर्वप्रथम कौन सी रियासत को हड़पा गया? किसके द्वारा? गोद निषेध नीति, राज्य झड़प नीति के द्वारा भारत में सर्वप्रथम कौन सी रियासत को हड़पा गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम रियासत कौन सी थी? रियासत जिसको लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा वो रियासत थी सतारा। ये सतारा रियासत कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। ये सतारा रियासत कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 तक शासन किया। गोद निषेध नीति, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो यह पूछेगा गोद निषेध नीति किसके द्वारा अपनाई गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य झड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। पूछा कि भारत में सर्वप्रथम गोद निषेध नीति द्वारा कौन सी रियासत हड़पा गया? कौन सी रियासत हड़पा गया? तो सतारा, महाराष्ट्र हड़पा गया। और ये रियासत है इसको लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में सर्वप्रथम हड़पा गया। जब कब हड़पा गया? 1848 ईस्वी में। कब हड़पा गया? 1848 ईस्वी में। तो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो इसने कौन कौन सी, एक तो गोद निषेध नीति और दूसरी राज्य झड़प नीति। कौन सी? राज्य झड़प नीति। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में गोद निषेध नीति द्वारा भारत में सर्वप्रथम गोद निषेध नीति द्वारा भारत में सर्वप्रथम हड़पी गई रियासत सतारा कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। सतारा कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। और ये गोद निषेध नीति द्वारा भारत में सर्वप्रथम ये कब हड़पी गई थी? ये हड़पी गई थी 1848 ईस्वी को। कब? 1848 ईस्वी को हड़पी गई थी सतारा रियासत।